भी दोस्त इस वीज़े के ऊपर हमारी कंट्री से या जिस किसी कंट्री से भी आएंगे उनको काम विजिट बेस पे आना चाहते हैं। अब अगर आप वर्क वीज़े पे आना चाहते हैं, अगर आप विजिट वीज़ा पे आना चाहते हैं, या जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या जितने भी हमारे प्रोफेशनल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो कोई लग गया वीज़ा हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होप सो कि आप सब हैरी से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो है जर्मनी ग्रीन कार्ड वीज़े के हवाले से। आप लोगों ने सुना होगा बहुत ज़्यादा कि जर्मनी अपने ग्रीन कार्ड वीज़े इशू करने वाला है अक्टूबर में या नवंबर में या दिसंबर में या जनवरी में। इन्हीं महीनों के अंदर जर्मनी अपने वीज़े ओपन कर रहा है। आखिर ये वीज़े किन लोगों के लिए ओपन किए जा रहे हैं और आखिर ये वीज़े क्यों ओपन किए जा रहे हैं, पहले जानते हैं कि ये वीज़े क्यों ओपन किए जा रहे हैं। देखें, आप जानते हैं कि जर्मनी यूरोप का सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है, सबसे हैवी कंट्री है, और इस मुल्क के अंदर जर्मनी की हमेशा से ये प्रेफरेंस रही है कि कोई भी बंदा यहाँ पे इलीगल ना हो, जो कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे इलीगल भी होते हैं। लेकिन होता क्या है कि अक्सर औक़ात आप ये सुनते होंगे, अक्सर हर महीने में ये खबर आती है कि जर्मनी अपनी कंट्री से हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी, अफ़गानीज़ और इंडियंस लोगों को डिपोर्ट कर रहा है। ये हकीकत है कि जर्मनी जब भी ऊपर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आते हैं तो जर्मनी डिपोर्ट करने लग पड़ता है। ये एक रियलिटी है, क्योंकि जर्मनी चाहता है कि हमारी कंट्री के अंदर स्किल्ड पर्सन हो, पढ़े लिखे लोग हों, और वो आएँ यहाँ पे, आके यहाँ पे काम करें और पैसा कमाएं। ठीक है, इसी वजह से जर्मनी हर साल लोगों को अपनी कंट्री से लाखों की तादाद में डिपोर्ट भी करता है, और जर्मनी इस चीज़ की पावर रखता है, जो कि जर्मनी ने हर कंट्री के साथ ये सिग्नेचर किया हुआ है कि हम आपकी कंट्री में आपके लोगों को डिपोर्ट करेंगे। अब आते हैं बात वीज़े के ऊपर कि आखिर ये ग्रीन कार्ड वीज़ा किन लोगों को इशू किया जा रहा है और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो जितने भी दोस्त हमारे पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से ये वीडियो देख रहे हैं, आप तमाम अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और इसमें आप लोगों को इस चीज़ की क्लियरेंस हो जाएगी कि आप ये वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं जो आने वाला है, और क्या क्या तरीकाकार है। देखिए, जर्मनी के जो फेडरल मिनिस्टर हैं मिस्टर हर्बर्टस हेल इनका नाम है, जो कि अलग अलग पोस्ट के ऊपर और अलग अलग इनके जो गैजेट हैं उनके ऊपर ये चीज़ शाया करते रहते हैं कि जर्मनी के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है लेबर्स की, जो कि स्किल्ड लेबर, पढ़ी लिखी लेबर है, उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्योंकि लेबर एक तो वो है कि जैसे कि एक आम मजदूर होता है, मजदूरी करने वाला, उनके लिए ये वीज़ा नहीं है। ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जो भी पढ़े लिखे हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, जो भी अपनी अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस रखते हैं और उनके साथ साथ वो पढ़े लिखे भी हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए ये वीज़ा इशू किया जाने वाला है, जो कि इन्होंने अपने गैजेट के अंदर ये चीज़ शाया भी की है। जर्मनी जो रूल्स मुतारफ़ करवा रहा है, एक सर्वे के मुताबिक जर्मनी ने बताया है कि 2.5 लाख लोगों की जर्मनी के अंदर फिल फॉर ज़रूरत है, जो कि स्किल्ड पर्सन है, उनकी ज़रूरत है जर्मनी के अंदर। और ये जो वीज़ा है ये स्किल्ड पर्सनस को दिया जाएगा। ठीक है, और स्किल्ड पर्सन को यहाँ पे इस हवाले से दिया जाएगा कि आप याद रखें, ये जो स्किल्ड वीज़ा है, ग्रीन कार्ड वीज़ा है, ये इस तरह से है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन हाई है और आपके पास एक्सपीरियंस है, उस बेस पे कुछ इनकी शराइत हैं, 4 इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि इनको साथ में आपने मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बेस पे आप इजीली जर्मनी आ सकते हैं। ये नहीं ज़रूरी कि अगर आपको जॉब मिले ही तो आप आएंगे, लेकिन अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन मैच करती होगी तो आपको ये वीज़ा आपकी कंट्री से इशू हो जाएगा और आप वहाँ आकर इस वीज़े के ऊपर काम ढूंढ सकते हैं। और इन केस अगर आपको काम नहीं मिलता तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जितने भी दोस्त इस वीज़े के ऊपर हमारी कंट्री से या जिस किसी कंट्री से भी आएंगे उनको काम ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा काम है। कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जिसकी बेस पे आप यहाँ आ सकते हैं। देखिए, 4 क्वालिफिकेशंस ऐसी हैं जो कि आपको मीट करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 पे आता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू आपके पास डिग्री हो या आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 2 पे आता है कम से कम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, 3 साल का प्रोफेशनल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि आपकी फील्ड है, उस फील्ड के अंदर प्रोफेशनली जो भी आपने सीखा हुआ है, आप इंजीनियर्स हैं, आप डॉक्टर्स हैं, आप प्लम्बर हैं, या आप इलेक्ट्रिशियन हैं जिसकी आपने स्टडी भी की है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के थ्रू, वो 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 पे इन लोगों ने ये चीज़ रखी है कि लैंग्वेज स्किल्स,
आपके पास या तो लैंग्वेज स्किल्स हों, ठीक है, लैंग्वेज बेसिकली जर्मनी ये इस चीज़ को प्रेफर करता है कि लोगों को जर्मन की लैंग्वेज आनी चाहिए, या तो आपने जर्मन लैंग्वेज सीखी हो, या इसके अलावा आप जर्मनी में पहले रह के जा चुके हों, या आपके पास जर्मनी का वीज़ा हो। क्योंकि वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जर्मनी में ज़्यादातर इंग्लिश भी यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे तुर्क बहुत ज़्यादा है, इंग्लिश भी यूज़ काफ़ी जगह पे होती है, लेकिन फिर भी ये अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं। यही चाहते हैं कि आपको जर्मन की लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसा कि हमारी कंट्रीज़ के अंदर जर्मन की क्लासेस भी दी जाती हैं, होप्स हो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को जर्मन लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं आती होगी, लेकिन नहीं भी आती तो लोग सीख भी लेते हैं, ये इतना मैटर नहीं करता, बहुत ईजी है, जिस जगह पर है बंदा ज़ुबान वहाँ पर सीख ही जाता है। नंबर 4 पे आता है एज। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस किसी की एज 18 से लेके 18 से लेके 35 ईयर तक है, 35 ईयर तक, तो उन लोगों के लिए ये वीज़े हैं, ठीक है। 35 प्लस से जो आगे हैं वो वीज़े नहीं ले सकते, उनको ये वीज़ा नहीं मिलेगा। 18 से लेके 35 तक जिन लोगों के पास यूनिवर्सिटी के डिप्लोमे हैं, यूनिवर्सिटी की डिग्री है, और इसके साथ साथ 3 इयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, वो लोग ही ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। जब इनको ये ग्रीन कार्ड वीज़ा मिल जाएगा, और मिलने के बाद क्या होगा कि फिर आप वहाँ पे जॉब तलाश कर सकते हैं। और यहाँ लोगों के ये सवाल होते हैं कि आप ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। देखें, ये एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, और इस इन्फॉर्मेशन के हवाले से मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप किसी के जब ये वीज़े इशू हों, किसी की बातों में ना आए, किसी की भी बातें ना सुने कि इतने का वीज़ा है या इतने का। देखें, जर्मनी की एक अपनी वेबसाइट है, मैं साथ वेबसाइट भी दे रहा हूँ, और ये आप खुद इस पर ट्राई करें, ठीक है। यहाँ पे हर तरह की इन्फॉर्मेशन है। अगर आप स्टडी बेस पे आना चाहते हैं, अगर आप वर्क वीज़े पे आना चाहते हैं, अगर आप विजिट वीज़ा पे आना चाहते हैं, या अगर आप किसी भी तरह के वीज़े पे आना चाहते हैं, तो ये एक जर्मनी की वेबसाइट है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। आप खुद इस वेबसाइट से अप्लाई करें, इस वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लें, खुद यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है यहाँ से आप बात कर सकते हैं, अपने ईमेल्स भेज सकते हैं, अपनी CV बना के यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है जर्मनी की जो कि जारी करदा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें लिख लें आप, मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ, आप खुद भी सर्च करें www.make/it/in/germany.com। ये वेबसाइट है जर्मनी की, और आप देख भी रहे हैं इस वेबसाइट को, और इस वेबसाइट के ऊपर आप जाके हर तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वीज़े के हवाले से। जैसे ही ये वीज़ा इशू होगा, आप लोग ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद इंफॉर्मेशन रखें, और इस वीज़े के हवाले से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, या जितने भी हमारे प्रोफेशनल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो कोई भी इस वक्त हैं जो चाहते हैं कि हम बाहर आके स्टडी कर सकें या बाहर आके वर्क कर सकें अच्छे तरीके के साथ, तो आप इस वेबसाइट के थ्रू बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आने वाले वक्त में ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, और मेरी दुआ है कि जितने भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक की ज़ात आपको इस वीज़े के थ्रू कामयाबी दे, और आप बाहर आएँ और आप स्टडी भी करें, आप स्किल्स भी सीखें, और इसके बाद सीखने के बाद यहाँ काम भी करें, और फिर अपने वतन के लिए अच्छे से अच्छे काम कर सकें। असल मकसद ये है कि हम अपने वतन के लिए कुछ ना कुछ कर सकें, अपने वतन को ऊपर लेके जाएं और अपने आप की पहचान बढ़ाएं। दुआओं में याद रखिएगा, कहीं सुनी बात में जो भी गलतियां थी वो सब हमारी थी, और अगर कोई हक और सच बयान किया है वो कल भी अल्लाह का था, आज भी अल्लाह का है और कौम का है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।